वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स में क्या हो रहा है। जैसे मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि वॉजरेक्स को सिंगापुर कोर्ट ने बता दिया है कि वॉजरेक्स की कुछ भी गलती नहीं थी उस हैक के ऊपर। तो बाकी इस वीडियो के ऊपर ना डिटेल्स में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें वॉजरेक्स में क्या स्टेप्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और बाकी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, तो बाकी ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फ्यूचर सिग्नल्स प्रोवाइड करवाता हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में रहती है। ठीक है, कल मैंने इस डाउन मार्केट के ऊपर भी ईटीसी के ऊपर मैंने सिग्नल दिए थे जहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया है। आज के दिन में भी मैंने बहुत सारे सिग्नल्स आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, तो बाकी मर्जी आपकी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ना यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रही है सबके तरफ से कि र्यून जो कॉइन है इसके प्राइस में क्यों हमें इतना फॉल देखने को मिला है। तो इसके ऊपर मैंने ट्वीट भी डाला है, अपने टेलीग्राम पे भी मैंने आपको बताया है कि एक्चुअल में र्यून में हो क्या रहा है कि र्यून में जो है ना लिक्विडिटी का इशू आ रही है, यानी कि अभी इस टाइम पे जो कॉइन है उसके पास लिक्विडिटी नहीं है। तो ये न्यूज़ जब निकल के आई उसके बाद हमें र्यून के प्राइस में एक फॉल देखने को मिला, विच इज़ नियर अराउंड 34% 35% के आसपास हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि र्यून में एंट्री ले सकते हैं, यानी तो मेरे हिसाब से नहीं, अभी एंट्री नहीं लेनी चाहिए, बाकी वेट करना चाहिए हमें थोड़ा बहुत। बाकी जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं आपको ज़रूर से इन्फॉर्म भी कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट आप कर सकते हो। तो अभी चलिए बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो रही है। राइट नाउ इफ़ यू कैन सी द प्राइस ऑफ बीटीसी, जैसे हमने मार्क किया था लाइक $1,02,000 के आसपास, यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर गया एंड फॉर नाउ द प्राइस नीड्स टू ब्रेक अबव 1,09,000 का 6,000 का जो जोन है, इसी जोन को बीटीसी को ब्रेक करना पड़ेगा। इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी वाजंट एबल टू ब्रेक अबव, देन यहाँ से हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस के अंदर हमें यहाँ से फॉल देखने को मिल जाए, विच विल बी लाइक दिस। ओके, सो अभी इस टाइम पे राइट नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि बीटीसी को अभी इस टाइम पे एक साइडवाइज में कंसोलिडेट करनी चाहिए और उसके बाद प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट ले। बट फॉर नाउ इट्स एन वीकेंड, आज फ्राइडे है, कल से वीकेंड स्टार्ट होगा एंड आफ्टर दैट यहाँ पर चाइनीज़ न्यू ईयर भी आ रहा है। तो सब कुछ मिला के अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक साइडवाइज डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए मैं आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादातर ट्रेड्स के ऊपर ज़्यादा लिवरेज के साथ ना जाए। ठीक है, तो बेटर यही रहेगा कि अभी इस टाइम पे वेट कर ले, और मेरे हिसाब से ये जो जोन है 1,02,000, इसी जोन के आसपास हमें अगेन बीटीसी के प्राइस देखने को मिलेगा। तो फॉर नाउ बीटीसी में कुछ भी आपको नहीं करनी है, इट्स एन वीकेंड, तो बेटर यही रहेगा कि आप ट्रेड भी ना करो, थोड़ा वेट कर लो फॉर द मंडे, और मंडे से अगर आप चाहो तो फिर यहाँ पे आप हल्का फुल्का ट्रेड्स ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम आते हैं कि वॉजरेक्स में क्या चीज़ें हो रही है, तो वॉजरेक्स जैसे सिंगापुर कोर्ट में मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर कोर्ट ने बता दिया है कि जो हैक हुई है उस हैक में वॉजरेक्स की तरफ से कुछ भी मिसहैपनिंग नहीं हुई है, यानी कि वॉजरेक्स की कुछ भी गलती नहीं है हैक में। बट द कोर्ट की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि वॉजरेक्स ने जो भी पैसे यूजर्स के लिए हुए हैं, जिसके ऊपर मैंने मॉर्निंग में भी बात की थी, एंड अगेन मैं इस चीज़ के ऊपर ही बात करूंगा कि वॉजरेक्स ने जो पैसे लोगों से लिया है, लेट सपोज कि 150 करोड़ लिया, उसके बाद वॉजरेक्स ने 100 करोड़ लिया, उसके बाद 170 करोड़ के आसपास लिया, तो ये जो पैसे लिया है ये किसके राइट से और किसके परमिशन से वॉजरेक्स ने ये पैसे यूजर्स से लिए हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी इस टाइम पे बात नहीं हो रही है। और सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर जैसे मैंने मॉर्निंग में भी बात की थी कि एक्सचेंज है इंडिया में, तो इट्स सपोज टू बी इन एन इंडियन केस, इंडियन कोर्ट में इसका केस होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बताया कि हमारा जो वॉजरेक्स है वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। तो सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनी इंडिया में काम कर रही थी, लेकिन किसी भी इंडियन को ये नहीं पता था कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सिंगापुर के ऊपर है। तो अब सोच लो कि स्टार्टिंग से ही वॉजरेक्स में ना एक यहाँ पर गपला चल रहा था कि काम तो कर रही है एक्सचेंज इंडिया में, इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज बोल के लगा दिया है, और जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो सिंगापुर में है, लेकिन उसका क्लैरिटी किसी के पास नहीं था। जब हैक हुई है उसके बाद जाके लोगों को इसके बारे में पता चला है। ठीक है, तो आप में से कितने लोग ऐसे हो ना, टू बी ऑनेस्ट मुझे बताना कि कितने लोगों को पहले से पता था कि वॉजरेक्स एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, इंडिया में रन कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए अभी इस टाइम पे आप सबको यही देखना है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट
इंडियन जितने भी एक्सचेंजेस है, नो मैटर व्हाट द एक्सचेंजेस इन फ्रंट ऑफ यू, कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर कुछ भी एक्सचेंजेस को प्रमोट कर रहा है तो दैट मीन्स डोंट फॉल फॉर ए ट्रैप ऑन इट। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो मैंने यहाँ पर ट्विटर में एक पोस्ट देखा है, समवन हैज़ बॉट XRP फॉर 22 lakhs, समवेयर अराउंड 22 lakhs में किसी ने XRP बाई किया था, नियर अराउंड 45 रुपीज़ के आसपास। तो इमेजिन कि जिस बंदे ने 45 रुपीज़ में XRP 22 lakhs का खरीदा था, अभी राइट नाउ यहाँ पे मैं आपके सामने ही दिखा देता हूँ कि XRP के प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। XRP के प्राइस अभी चल रहा है $3 यानी कि 86 अभी इस टाइम पे इंडियन डॉलर पे चल रहा है। तो $3 में अगर आप 86 करके लगाते हो ना, तो यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, 86 × 3 यानी कि 258 रुपीज़ अभी इस टाइम पे इंडियन प्राइस में XRP का प्राइस चल रहा है। लेकिन जिस बंदे का यहाँ पर 22 lakhs का, जिस बंदे ने 45 रुपीज़ में एवरेज में बाइंग की थी XRP को, अभी इस टाइम पे उस बंदे का पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो वो ऑलरेडी 2x हो चुका है, 2x से ऊपर भी हो चुका है, बट हम इसको 2x ही रखते हैं। तो 22 lakhs में यहाँ पर अगर 22 को 2 से इंटू करोगे तो यहाँ पर 44 lakhs के आसपास उस बंदे के पास प्रॉफिट होनी चाहिए थी। तो जस्ट इमेजिन ए पर्सन जिसने अपने हार्ड अर्न मनी, खून पसीने के पैसे वज्रिक्स पे लगाए थे और इतनी बड़ी अमाउंट में लगाए थे, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना यानी कि बंदे ने रिस्क भी उठाया और जब उसको अपने रिजल्ट देने थे, इन दैट केस तुम लोगों ने उसके साथ स्कैम ही कर दिया। मैं इस चीज़ को ना, टू बी ऑनेस्ट, मैं इसको स्कैम ही बोलूँगा। रीज़न बीइंग, अभी देखो कि एक्सचेंज है कोई है, बाकी एक्सचेंजेस भी है कोई है, आपने पैसे कमाए एक्सचेंज से बहुत अच्छा सा पैसे कमाए। तो अभी भाई जब एक्सचेंज है कोई है, तब क्यों तुम लोगों के ऊपर डाल रहे हो कि लोगों से पैसे ले रहे हो और भी ऐसे चीज़ें कर रहे हो। तो ये चीज़ ना, टू बी ऑनेस्ट, मैं साफली अगेन आप सबको यही बोलूँगा कि कभी भी किसी भी एक्सचेंज को ट्रस्ट नहीं करनी है। आपके पास फंड्स है, हार्डवेयर वॉलेट पे डालो डायरेक्टली, किसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो मैं भी कहूँ या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको कह रहा होगा, बात मत मानो। जितना हो सके, नॉट योर की, नॉट योर फंड्स, ये चीज़ आप समझ लो। जितना जल्दी समझोगे उतना आपके लिए सही रहेगी, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है कमेंट्स में ज़रूर से बताना। मिलते हैं सही अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।